हरे कृष्णा करोगे। हरे कृष्णा माधव, हरे कृष्णा। ओके नेक्स्ट। We'll begin today's meeting. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gaurani Pracharine Nirvishesha शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, so the November month we are planning to keep on communication skills, right? I would request everyone to switch on videos. ये एक बहुत बार ऐसे होता है कि कहाँ पे रूट कॉज है किसी भी प्रॉब्लम का हमको पता नहीं चलता, और हम मैक्सिमम टाइम गेस वर्क कर रहे होते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो ठीक नहीं लगा, ऐसे बोला, ये चीज ठीक नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं। लेकिन रूट कॉज बहुत बारी कम्युनिकेशन में छुपा होता है ना। अभी आप लोग ने न्यूज़ देखी, एक 9 साल की लड़की ने सुसाइड किया, अमायरा। जयपुर के एक स्कूल में एक हम्म। 9 साल की लड़की ने सुसाइड किया, और क्या रीजन दिया है जिसने कि हाँ। जंप किया है। हम्म। जिसने जंप किया है। हाँ, जंप किया। तो इतने छोटे बच्चे भी सोच रहे हैं सुसाइड करने का, है ना। और हमें लग रहा है कि ये छोटे ही तो है, 9 साल के बच्चे को क्या बुरा लग गया होगा। फीलिंग्स तो सबके पास होती है ना, चाहे 9 साल के बच्चे हो, चाहे 90 ईयर्स की कोई लेडी हो, फीलिंग्स तो सबके पास होती हैं। और छोटे बच्चों की भी होती हैं फीलिंग्स। तो ये एक हमारे सामने इतने सारे केसेस आते हैं, आई ओपनिंग केसेस आते हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही जैसे या तो अनदेखा कर देते हैं, या ठीक है उनके घर में हुआ होगा, हमारे साथ नहीं होगा, नहीं हमारा तो सब ठीक चल रहा है, हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम उसको टैकल कर लेंगे, ये बिलीव्स होते हैं हमारे ना। तो और जब किसी के घर में ऐसी घटना हो जाती है तो वो लोग शॉक में होते हैं, ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ये कैसे हो गया ना। और वो पूरी जिंदगी लग जाती है उस शौक से बाहर आने में, और फिर भी वो बाहर नहीं आ पाते उस शौक से, है ना। तो मैं एक रियल, ये तो अमायरा की तो हम न्यूज में देख रहे हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मेरा कुछ काम ऐसे है कि मैं वो न्यूज वाले बच्चे रियलिटी में भी देख रही हूँ, है ना। वो सारा जब मैं वहां से वापस आती हूँ ऑब्जर्वेशन होम से, तो मैं न्यूज देखती हूँ। अगर किसी बच्चे के बारे में पता चलता है तो मैं न्यूज ढूंढती हूँ यूट्यूब पे कि क्या ये वही न्यूज है, और वो न्यूज मिल जाती है ना। तो ये सारी चीजें रियलिटी है। और एक पर्टिकुलर केस में आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। उसमें बहुत ही अच्छी फैमिली का बच्चा है वो, बहुत अच्छी फैमिली का। उसके घर में सब चीज बहुत बढ़िया है। अ, और जैसे कहते हैं ना, वो मूवी में दिखाते हैं ना, हंसता खेलता परिवार है और फिर एकदम से कुछ ट्रेजिडी हो गई, तो एग्जैक्टली वैसे ही केस है। तो हंसता खेलता अच्छा परिवार, 3 भाई एक बहन, और मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विसेज में, बहुत अच्छी जॉब्स में। तो जो सबसे बड़ा भाई था उसको किसी ने जहर दे के मार दिया, सबसे बड़े भाई को। और जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसी दिन जो वो बेटी है घर की, वो मैरिड थी और उसको बेबी हुआ है। मतलब सेम डे जिस दिन भाई की डेथ हुई है उसी दिन बहन को
बेबी हुआ, और वो देख भी नहीं पाया अपनी बहन का बच्चा, पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो जो उससे छोटा भाई था, है जो उससे छोटा भाई है, उसको उसने ये सब विटनेस किया कि कैसे मेरे मम्मी पापा को इतना धक्का लगा है, और घर में ट्रेजेडी है तो बच्चे तो मतलब वो भी फेस कर रहे हैं ना सारी चीजें। तो उसने अभी इसी साल, ये इंसिडेंट है 2019 या 20 का, और उसने अभी 2025 में अपने भाई के मर्डरर का मर्डर कर दिया। ठीक है? और छोटा ही बच्चा है वो। तो उसने एक बहुत ऐसी बात बोली। उसने कहा कि आ, मैं ना इतने साल से, वो पूरा प्लान करके किया उसने मर्डर। तो वो ये कहता है कि मैं इतने टाइम से सोच रहा था और पूरा प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि मेरे से घर की हालत देखी नहीं जा रही है, और मेरे मम्मी पापा तो अब पूरी जिंदगी बीमार रहेंगे ना। तो आई डिड इट फॉर माई पेरेंट्स, आई डिड इट टू फॉर एज अ रिवेंज, और ये सब चीजें वो बोल रहे हैं। तो उससे मैंने पूछा कि इतने टाइम आपके मन में मतलब क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थी, तो किसी से शेयर करी क्या कभी आपने, जो जो आपको फील होता था, कि आपने कभी किसी से शेयर किया? तो वो बच्चा कहता है नहीं, मैंने कभी भी किसी से भी इस बारे में बात भी नहीं की। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम आ, किसके लाइफ में क्या चल रहा है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, हर किसी के फीलिंग्स होते हैं, हर किसी को कुछ चीज अच्छी लग रही है, कुछ चीज बुरी लग रही है, लेकिन हम उन पे बात ही नहीं करते। और करते भी हैं तो वो पूरी तरीके से एड्रेस नहीं होती वो चीजें, तब जाके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तब जाके कंफ्यूजन्स बनती हैं। ऐसे ही नहीं ऑल ऑफ अ सडन कि कुछ कंफ्यूजन हो गई और ये लड़ाई हो गई और ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नहीं। वो उसके पीछे बहुत सारा थॉट पैटर्न होता है ना। तो हम ये थॉट पैटर्न को ही कैसे करेक्ट करें, कैसे ये चीजों को समझें, क्या करें जिससे कि हमें ये सारी चीजें समझ आ जाएं। तो उसमें हम इसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है हमको, कि कैसे हम उस चीज को प्रैक्टिस में लेके आए, कि दिस इज द वे आई कैन कम्युनिकेट what I am feeling, and this is the way I can ask the other person what he or she is feeling। या तो ये जरूरी है। अगर हम खुद का भी नहीं बता पा रहे और दूसरे का भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि हमारा एक व्यू है, दूसरे का दूसरा व्यू है, और वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, और हम मैच करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उसको। तो वो फाइट होती रहती है। अब ये जो फाइट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये किसी भी लेवल पे हो सकती है ना। एक पेरेंट और एक छोटा बच्चा, एक पेरेंट और थोड़ा और बड़ा बच्चा, एक पेरेंट और एक टीनेज बच्चा, दोनों पेरेंट्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, पेरेंट और उसके ऑफिस के मेंबर्स, उसके एम्प्लॉयज, उसके बॉस, उसके कुलीग्स। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये किसी भी लेवल पे हो सकती है। तो अगर हमने ये सीख लिया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का क्या रीजन होता है, और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको अपने रेगुलर पैटर्न में लेके आ सकते हैं, कैसे उसको हम अपने रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे सीखनी है। तो ये पूरा मंथ इसी चीज पे डेडिकेटेड है। तो इससे क्या क्या हेल्प मिलेगी? ऑफ कोर्स पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन बेटर होगा। आप अपने बच्चों को जो डिसिप्लिनिंग करनी है, डिसिप्लिन के तरीके आपको आ जाएंगे। आपको डेली लाइफ चैलेंजेस में आंसर्स मिलेंगे। आपको अपने रिलेशनशिप में भी हेल्प मिलेगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप विथ अदर्स, विथ योर इन लॉज, विथ
other people you interact with. तो ये पूरा इस मंथ का हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो अगर ये हमने एक बार को करेक्टली सीख लिया, पहले भी हमने बहुत सारे सेशंस में इस बारे में बात करी है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कि कैसे हमको अच्छे से एक्टिवली सुनना है, और फिर हमें कैसे उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, फिर कैसे हमें वी करके उसको एड्रेस करना है। ये सारे सॉल्यूशंस हमने पहले भी किए हैं, लेकिन जस्ट वो था कि क्लासेस हो रही हैं, हाउ आर यू प्रैक्टिसिंग इट, आई डोंट नो। तो वी डोंट नो अबाउट ईच अदर हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग। तो इसमें हमें ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वी विल ऑल प्रैक्टिस टुगेदर। So we are going to learn one skill and practice that skill. Then we will learn another skill and practice that skill. तो ऐसे करके हम इस मंथ में पूरा उस पे फोकस करेंगे। ठीक है। और कल कल का जो सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, कुछ भी करके उसको मिस नहीं करना। धात्री माता जी कृपा डिसाइपल है, वो ले रही हैं ये सेशन। और हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग करी हुई है कि कैसे वो सबसे बात करेंगी। उन्होंने मेरे से पूछा सबके बारे में कि कौन कौन है, कितने लोग हैं, कैसे पेरेंट्स हैं, कितना अंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे से उन्होंने कल। और उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया है, मुझे भी बुक्स दी हैं पढ़ने के लिए अपनी। और मेरे से भी प्रैक्टिस करवाया है है ना। तो बहुत अच्छा प्रिपेयर हुआ है सेशन, और ये आप सबके लिए है, तो इसको आप मिस नहीं करना। टुमारो 4 to 5। ठीक है। और उसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। उसमें हम फर्स्ट डे ही हम ऐसे करेंगे कि प्रैक्टिस सेशंस होंगे, एक सिचुएशन दी जाएगी, और फिर उसी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, और फिर प्रैक्टिस सेशन ब्रेकआउट रूम्स करके। दिस इज इट, ये सारा ऑब्जेक्टिव है। विद्यावती माता जी, आपने अभी ज्वाइन किया है, तो ये रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, जो आपका मिस हुआ है वो आप सुन लेना। ठीक है। एनीबडी एनीथिंग। और ये जो सारी प्लानिंग हुई है, ये आप लोग के फीडबैक पे हुई है ना। वॉट एवर फीडबैक आई वॉज गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, और स्पेशली एक दो लोग जिनके लिए मैं ये पूरा प्लानिंग किया, तो कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करके और फिर ये पूरा प्लान किया गया है। तो इसका मतलब मुझे बहुत वेट है कि वो रिजल्ट दिखे, वो फीडबैक आपकी तरफ से आए कि हाँ, ये वाली चीज मैंने प्रैक्टिस करी और ये फीडबैक है, ये चीज वर्कआउट हो रही है, ये चीज नहीं वर्कआउट हो रही है। तो इस मंथ आप ये सारा कुछ देखो, टेक इट एज अ हैंड होल्डिंग सेशन, कि ये वाला डिफिकल्टी आया, इसको ऐसे सॉल्व करा मैंने, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया, है ना। तो ट्राई टू ऑब्जर्व दीज पैटर्न्स इन योर डेली लाइफ विथ चिल्ड्रन। ठीक है। तो लाइफ विथ चिल्ड्रन एंड विथ ईच अदर, एंड विथ योर कोलीग्स, विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वॉट एवर। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है। तो टेक वन वन स्टेप एवरी डे, और राइट फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट। अच्छा, ये क्रियांश और कृष्णांगी एक दूसरे को बाय बाय कर रहे हैं। ओके। ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी एडेड इन दीज सेशंस? नो?
आपको ठीक लग रहा है ये पूरा इस मंथ का प्लान? यस माता जी। ठीक है। आई एम सो सॉरी विद्यावती माता जी, आपको लिंक लेट मिला। लेकिन ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। आप उसको एक बारी सुन लेना। क्योंकि हमें ये मतलब ये मैंने आज ही देखा, ये वाला केस अमायरा का जो केस है, कि उसको बैड वर्ड्स बोल रहे थे और वो कंप्लेन कर रही है। एक्चुअली आप हर लेवल से समझे इस चीज को। तो जैसे यहाँ पे कुछ पेरेंट्स ने हमारे ग्रुप में भी कंप्लेन करी कि स्कूल भेज रहे हैं लेकिन टीजिंग और बुलिंग हो रही है, और टीचर को कंप्लेन कर रहे हैं और टीचर कुछ नहीं कर रही है, या टीचर भी टीज कर रही है, टीचर ही बुली कर रही है। इन दैट केस व्हाट इज टू बी डन? है ना? तो ये वाली प्रॉब्लम्स यूनिवर्सल है, हर स्कूल में है, हर जगह पर है ये वाली प्रॉब्लम। तो अमायरा के केस में बता रहे हैं कि 9 इयर्स के उसको कुछ बैड वर्ड्स बोल रहे हैं बॉयज, और वो टीचर को कंप्लेन कर रही है और टीचर कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए उसने एक्शन लिया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके, लेकिन अगर हम टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें एक दूसरा एंगल देखने को मिलेगा इस प्रॉब्लम का। है ना? टीचर्स के पास एक्चुअली रियल सॉल्यूशंस नहीं है। वो क्या करें? अगर 40 बच्चों में से या 30 बच्चे मिनिमम, मान लो 30 बच्चे तो होंगे क्लास में, 30 से कम तो नहीं होंगे ना। आप घर में देखो, 3 बच्चे संभाल में नहीं आएंगे कि एक ने ये बोला दूसरे ने ये बोला, जिनके ट्विंस होते हैं इम्पॉसिबल हो जाता है उनको संभालना। है ना? तो 30 स्टूडेंट्स में एक बच्चा आके बार बार बोल रहा है, और टीचर के पास इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो क्या करे? वो कैसे एड्रेस करे? और हर बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम, कोई भी टीचर सॉल्व नहीं कर सकती। कितना आप अपने आप को एक्सटेंड कर दोगे? तो अगर कुछ एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम कर रहे हैं जिससे कि सारी ये वाले इश्यूज जो है ये सॉल्व हो जाएं, वो प्रैक्टिस, वो टिप्स एंड टेक्निक्स अगर हमें आ जाएं, तो कितना अच्छा हो जाएगा। है ना? जब कोविड था तो फ्रेंड ऑफ जो मेरा छोटा बेटा है, वो 10th में था तब। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो ये फैसिलिटी मिल गई थी ना पेरेंट्स को कि हम क्या चल रहा है, पेरेंट्स भी देख रहे थे क्लासेस में। तो मैं एक क्लास में, मैं उसके साथ अटेंड कर रही थी क्लास साइड में बैठ के। तो मैं देख रही हूँ कि उसमें ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैसेज आ रहे हैं। और एक लड़के ने बहुत ही गंदी लैंग्वेज, सेक्सुअल लैंग्वेज लिख रहा था, एक 10th का लड़का। और बाकी बच्चे हंस रहे हैं, उस पे कमेंट कर रहे हैं। सॉरी, व्हाट्सएप पे नहीं, जब वो जूम क्लास चल रही है उसमें बीच में मैसेज हो रहे हैं, उसमें बीच में मैसेज हो रहे हैं। तो बाद में जब ये क्लास हो गई तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स और फोटोज लिए थे उसके। तो मैंने उस टीचर को कॉल किया और मैंने बोला कि मैम ये ऐसे ऐसे मैसेज हो रहे थे, शायद आपने देखे नहीं। तो पता है कि टीचर ने क्या बोला? कहती मैंने देखे थे ये मैसेजेस। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा बट मैम यू डिड नॉट रिएक्ट, और आपने कुछ बोला नहीं। तो कहती है, मेरे को कह रही है, मैम क्या कर सकते हैं, बच्चे ये तो करते ही हैं, इन चीजों का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, हमने सब ट्राई कर लिया है, यू डोंट नो। तो मुझे समझा रही थी टीचर कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो टीचर्स और स्कूल स्टाफ, दे दे फील, मोस्ट ऑफ द टाइम दे फील हेल्पलेस कि हमें इसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। और ये जैसे हवा में है कि सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे कर रहे हैं। आधा टाइम तो पेरेंट्स को पता नहीं है कि हमारा बच्चा क्या लैंग्वेज बोल रहा है बाहर जाके या आपस में।
है ना। तो अब इस केस में किसको पनिशमेंट मिलेगी? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पनिशमेंट मिलेगी जो ग्राउंड लेवल पे उतने इन्वॉल्व नहीं थे, या ऊपर से उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, या उन बच्चों को, उन बॉयज को बोलोगे, 9 साल के बच्चे जो बैड वर्ड्स बोल रहे हैं, या अमायरा के पेरेंट्स को बोलोगे कि आपने उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या इमोशनली स्टेबल बनाना है वो नहीं सिखाया, या उसको ये मरने का आइडिया कहाँ से आया, या आप स्कूल काउंसलर को बोलोगे, किसको बोलोगे? कहाँ है सोल्यूशन? अब उसके फादर गिनवा रहे हैं, न्यूज में मैंने देखा उसके फादर गिनवा रहे हैं कि क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, सुपरवाइजर, स्कूल मैनेजर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मतलब इतने सारे, उसने कहा 10-12 लोग होते हैं जो एक बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से किसी ने भी मेरे को फोन तक नहीं किया, 6 दिन हो गए हैं अमायरा को गए हुए। बट व्हाट विल ऑल दीज पीपल डू? ठीक है, तो हम कैसे, क्या एफर्ट कर सकते हैं जिससे कि हम प्रोएक्टिव मेजर्स लें कि हमारे बच्चे सेफ रहें, whether they are going to school or not going to school. In both cases, we make certain, a protective aura where our children are safe. तो वो लोटस लीफ वाला ही एग्जाम्पल है कि पानी में तो रहना ही है, लेकिन पानी अपने ऊपर लगने नहीं देना बिल्कुल भी। तो वो रहना है इस दुनिया में, ये वाली सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम बड़े हैं, हम समझ सकते हैं कि कैसे डील करना है, कई बार हम भी हताश हो जाते हैं कैसे डील करें। तो बच्चे हैं, तो बच्चों को ये डील करना कैसे सिखाएं, क्या करें ऐसे कि हम, और वो सारे रूट कॉजेस हम देखें तो करेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन में है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस मंथ। ठीक है, so today we don't have any new parents, so we'll not do that orientation part ki what this group is all about. Okay, this is it from my side. Anybody, any other question or anything else you want to be included in these training sessions? आपको लगता है ऐसे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है जो एड्रेस होनी चाहिए, वो भी बता दूं तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे सेशंस में। जैसे कल मैंने माता जी के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स शेयर करे, जब मैं ऑफलाइन में आप लोग से मिली थी तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो मैंने जस्ट वेगली उनको बताया है ये सब चीजें। ठीक है, तो आपके भी कुछ पॉइंट्स हो कि ये चीज हैंडल नहीं होती, ये चीज हैंडल नहीं होती। टॉपिक्स लाइक हाउ टू मेक फ्रेंड्स विथ टीनेजर्स, हाँ ये भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। विद्यावती माता जी, ये भी इंक्लूडेड है। तो हम किसी भी केस में कैसे बच्चों को या और बड़े लोगों से भी आपस में हम कैसे फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन कर, हर एज का अलग अलग चीजें होती हैं। तो बेसिक जो हम रूट देखते हैं वो उसमें होती है कि हम एक की कुछ फीलिंग्स और नीड्स हैं और दूसरे पर्सन की कुछ और फीलिंग्स और नीड्स हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है वो हम सीखेंगे यहाँ। It is tough to be strict at the same time friendly. If we are too friendly, kids get on our head. हाँ, तो बैलेंस बनाना है ना हमको, तो हमें ना फ्रेंडली होना है बहुत, ना हमें स्ट्रिक्ट होना है। हमें करेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल ढूंढना है, और वो करेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल से सब हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर हम सीख गए तो हमारा फायदा है।
तो इन दोनों में से हम वो पेंडुलम के जैसे हम करते हैं कि अगर या तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए या बहुत फ्रेंडली हो गए, और दोनों चीजें बेकार हो जाती हैं दोनों एक्चुअली, है ना। बहुत फ्रेंडली हो गए तो क्या कर रहे हैं बच्चे, और बहुत स्ट्रिक्ट हो गए तो क्या कर रहे हैं बच्चे। अभी तो टीनेज में और आगे आके तो ये लिव इन तो बहुत कॉमन हो गई है सब चीजें। लिव इन रिलेशनशिप में रहना बहुत बहुत कॉमन हो गया है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ, है ना। कई बार पेरेंट्स को पता है, कई बार पेरेंट्स को नहीं पता है, लेकिन सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में। छोटे छोटे बच्चे सब जानते हैं, सब इन्वॉल्व है। तो टीनेज में तो आते आते वो पूरे इस टाइम जो टीनेज बच्चे हैं वो तो 30-40 साल के लोगों के जैसे एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमें ना फ्रेंडली होना है, ना हमें स्ट्रिक्ट होना है। हमें एक नॉर्मल पूरा वो कम्युनिकेशन रखनी है बच्चों के साथ। तो वो अगर मेंटेन्ड है एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो इट इज इजी। टीनेज इज अ रिवोल्टिंग एज, बच्चे रिवोल्ट करेंगे, ये हमें मान के चलना है। हमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हम एक्चुअली एक बहुत बड़ी जो गलती होती है टीनेज पेरेंट्स से, वो ये होती है कि जो हम छोटे बच्चों के स्टाइल में ही उनको उस एज में भी डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ बैठ जा, तू ये कर ले, ये कर ले, जो डायरेक्शन दे रहे हैं हम हर समय, समझाना 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 समझाना, वो हमें समझना है कि समझाना काम नहीं आता। ठीक है, और ये अर्ली, ये 9, 10, 11, 12 की एज में समझ आ जाता है। और जहाँ बच्चा गया 7th 8th, बस 9th तो बिल्कुल हाथ से बाहर होता है। 9th और 10th के पेरेंट्स से पूछो, अपना सब सिर नोच रहे हैं कि कैसे संभाले बच्चों को। ठीक है, आपके बच्चे सबके अभी छोटे छोटे हैं, तो उनको वो जब वो एज में आ रहे हैं, तो पहले ही ये वाला सारा चीज तब तक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक आपके बच्चे टीनेज में जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो। तो कल के सेशन से पहले आप छोटा सा एक होमवर्क करो कि फाइंड आउट वेयर डू यू हैव प्रॉब्लम, कहाँ आपको लगता है ऐसे कि मेरी बात नहीं समझी जा रही। whether it is something that you want or whether it is something that the other person wants. तो कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। सो ट्राई टू फाइंड आउट। अगर आप ये वाले सेशन सीरियसली लेते हो, अच्छे से समझते हो ये सारी चीजें, then it will be really easy for you to take full advantage and practice and apply it in your daily lives. और जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें प्लीज फील फ्री टू यू नो properly execute whatever you are learning. At the same time, bring in your real life challenges, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या चैलेंज आ रहा है, उसको वहीं पे सॉल्व कर लो। 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद दिसंबर मंथ विल बी मच स्मूदर। So Swati Mataji, you can hear the recording. I'll share the recording with you.
जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। Shall we end the meeting or are there any more questions at all? Okay, thank you very much. Tomorrow 4 to 5 is the session. मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उसके लिए पहले से कंफर्म करना है। सिर्फ कल के सेशन के लिए आपको पहले से थोड़ा सा कंफर्म करना है कि आप लोग अटेंड करोगे या नहीं। जो जो अटेंड करेगा प्लीज गिव योर कंफर्मेशन एंड see you tomorrow at 4 p.m. Thank you. Hare Krishna, everyone. थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Hare थैंक यू Krishna. माधवी। Thank you. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna.